हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। मैं आरपी सर आप सभी के बीच लेकर के आया हूं आज पांचवा टेस्ट सीरीज, जिसमें 20 प्रश्न ही हैं, लेकिन 30 से 40 प्रश्न का आपको डिस्कशन इसमें करवाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अंत तक आप ज़रूर बने रहें। 15 से 20 मिनट का ये वीडियो रहेगा, जिसमें बहुत सारे प्रश्न आपको डिस्कशन इसमें करवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें कि आपको किसी भी तरह से क्लास की ज़रूरत हो तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमारा नंबर है, आप वहाँ से संपर्क करें और हमारा ऑनलाइन क्लास, हम ऑनलाइन बैच, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सभी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है अजीत कुमार झा जी के उपनाम। तो चलिए, अजीत कुमार झा जी का पोस्टमार्टम थोड़ा सा करते हैं। अजीत कुमार झा, जिनका पूरा नाम है एक अजीत कुमार झा, और शॉर्ट में कभी कभी AK झा आ जाएगा या फिर झा जी भी आ जाएगा। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1939 ईस्वी में और निधन हो गया 2013 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो चांदीपुर बोकारो में। चांदीपुर बोकारो में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, चांदीपुर बोकारो में इनका जन्म हुआ था 1939 में, निधन हो गया 2013 में। ठीक है, और इनके बारे में और विशेष जानते हैं तो माता का नाम, पत्नी का नाम कुसुम बाला झा इनका माता का नाम है, लक्ष्मी नारायण झा पिता का नाम है, भानुमति कुमारी इनकी पत्नी का नाम है। और सबसे पहले 1959 में इन्होंने 10th पास किया और 1963 में इन्होंने ग्रेजुएशन पास किया। कहाँ से किया? सत कोलंबस महाविद्यालय हजारीबाग से किया। ठीक है, प्रमुख रचनाएं इनका बहुत सारी हैं। तितकी पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था 1983 में। तितकी पत्रिका का सर्वप्रथम संपादन तो ये नहीं किए थे, सर्वप्रथम संपादन जो है किया गया था किनके द्वारा? तो विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा। लेकिन 1987 में संपादन जो है, 1983 में संपादन जो है इनके द्वारा ही किया गया। खोटा गद्यपद संग्रह लिखा गया है इन्हीं के द्वारा। एक टोकी फूल लोकगीत है, पुटू और पालू शब्द चित्र जो पूछा जा चुका है क्वेश्चन। खोटा पायदे खड़ी, खोटा काठे गायदे खड़ी, सैर सरगट उपन्यास है ना। क्वेश्चन ये भी पूछा है, सैर सरगट कौन सी विधा की रचना है? तो उपन्यास है। ठीक है, तो इनका उपनाम बताना है, अजीत कुमार झा जी का उपनाम बताना है। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। तो अजीत कुमार झा जी का उपनाम क्या है? तो अजीत कुमार झा जी का उपनाम है, ऑप्शन नंबर A का सही आंसर हो जाएगा झारपात। क्या नाम है? झारपात। और इनको जो है मौसम वैज्ञानिक भी कहा जाता है। झारपात वेदरवाइज मौसम वैज्ञानिक के नाम से भी इनको जाना जाता है। झारपात, मौसम वैज्ञानिक, वेदरवाइज, ये सभी इनका उपनाम है। ठीक, अगला प्रश्न है AK झा जी का पूरा नाम। तो ये हो गया अजीत कुमार झा। क्या बताया अभी? AK झा के पूरा नाम अजीत कुमार झा, 1939 में जन्म, 2013 में निधन। देखिए कौन सा बछर में जन्म हुआ था, तो अभी तो हम बताए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 20 जून 1939 का इनका जन्म हुआ था। झा जी के जन्म ठाव बताइए। तो इनका जन्म स्थान अभी बताए, चांदीपुर बोकारो में इनका जन्म हुआ था 1939 में, 2013 में निधन हुआ। बड़का बुजुर्ग बिरसा का जीवनी इन्होंने ही लिखा है। खोटा सदानिक व्याकरण काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लिखे हैं। मेका मेकी ना मेट माट, ये रचना इन्हीं का है। खोटा कांठे पायदे खड़ी, खोटा कांठे गायदे खड़ी भी झा जी के ही रचना है। एक टोकी फूल, एक टोकरी नहीं, एक टोकी फूल लोकगीत लिखे हैं। तितकी पत्रिका का संपादन कब किए थे? ये 1983 ईस्वी में। ये क्वेश्चन पूछता है ना। तो क्वेश्चन इनसे बहुत सारे बन सकते हैं और निश्चित कम से कम 2 से 3 प्रश्न तो झा जी से बनेंगे। पानुरी जी से 2-3 प्रश्न और झा जी से 2-3 प्रश्न तो रहेंगे ही एग्जाम में। विश्वनाथ दसौंधी के पिताजी के नाम क्या था? अब आगे विश्वनाथ दसौंधी राज जी के बारे में पढ़ना है। तो विश्वनाथ दसौंधी राज, इनके पिता का नाम पूछा है। सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था। तो सन 1943 में इनका जन्म हो गया और निधन हुआ 2009 ईस्वी में। कब हुआ निधन? 2009 ईस्वी में। भटमुरना कतरासगढ़ धनबाद में इनका जन्म हुआ था। भटमुरना कतरासगढ़ धनबाद में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम पूछा है तो मुखराम दसौंधी, माता का नाम फूटा देवी है और इनका उपनाम राज है। इनका उपनाम क्या है? राज है। ठीक है, इनका उपनाम राज है। और इनकी हाईएस्ट शिक्षा DPED,
ठीक है। तो DPED याद रखेंगे, देवघर से इन्होंने हाईएस्ट शिक्षा इन्होंने कहाँ से, DPED देवघर से इन्होंने प्राप्त किया है, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रमुख रचनाएं इनकी बहुत सारी हैं। प्रमुख रचनाएं भगजोगनी उपन्यास है जो कई बार पूछा गया है। उसके बाद अजगर नाटक, जो प्रीवियस आपका सिलेबस दिया हुआ था, अजगर नाटक पढ़ना, वो इन्हीं के द्वारा लिखा गया। ढलती सांझ का सूरज, वेदना का पंख, पुटूस और परास, बिहार भूमि, ये हिंदी पत्रिका है बिहार भूमि, ठीक है। तितकी पत्रिका का 1977 में इन्होंने संपादन किया था, तितकी पत्रिका का, और पहला संपादक तितकी के 1977 में विश्वनाथ दसौंधी राज्य ही थे। उसके बाद 1983 में A.K. झा जी के द्वारा किया गया था। माटिक पुथायल, घर मुंडरी बेलतर, ये विश्वनाथ दसौंधी जी की रचनाएं, बहुत सारी रचनाएं हैं। बार बार हम इसलिए आपको रिपीट करवा रहे हैं ताकि आपको दिमाग में बैठ जाए। विश्वनाथ दसौंधी राज जी के जन्म ठाव, तो जन्म ठाव अभी तो हम बताए भटमुरना, कतरासगढ़, धनबाद, कतरासगढ़, भटमुरना, ठीक है। भगजोगनी उपन्यास के लेखवैया विश्वनाथ दसौंधी राज। भगजोगनी उपन्यास, अजगर नाटक, ढलती सांझ की सूरज, ये हिंदी उपन्यास, वेदना का पंख कविता, पुटूस और परास, ये सभी रचनाएं जो है इन्हीं का है। अगला प्रश्न है पुटून परास। देखिए पुटूस और परास ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है, सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका सही आंसर है विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न 1969 के बाद छपल कविता कौन किताबें छपल है? 1969 के बाद तो किन के बारे में पूछा गया है, ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। तो इसका सही आंसर तो हो जाएगा दिंडल पाता। लेकिन दिंडल पाता आपको पता होना चाहिए कि लिखे कौन है, तब विश्वनाथ नागर जी, है ना। ये रचना किनका है? ये सुलक साय, सिंगा ने झींगा फूल होगा, ठीक है, सिंगा फूल नहीं। डिंडल पाता, रांगा लाठी, ये सभी रचना किनका है? विश्वनाथ नागर जी। उपनाम है नागर। इनका जन्म हुआ था 1939 में। विश्वनाथ नागर जी के जन्म मतलब हम जीवनी हमें पढ़ना है तो इनका जन्म हुआ था 1939 में। कहाँ? मुदा गांव, धनबाद। भटपूर्ना कतरासगढ़ विश्वनाथ दसौंधी राज का, और मुदा गांव धनबाद में है, ये किनका है? विश्वनाथ नागर जी का, ठीक है, ये याद रखेंगे। और सुलग साय एक क्या है? उपन्यास है, काव्य खंड है जिसमें 11 काव्य खंड है। कितने हैं? 11। अगला प्रश्न, नागर जी के लिखल सुलग साय कैसल रचना लागे? अभी हम बताए हैं काव्य खंड है जिसमें 11 काव्य खंड है, 11 खंड है, 11 खंड, ठीक। सुलग साय में कई गो खंड है? देखिए आ गया 11 खंड है। अगला प्रश्न है सुलग साय खंड काव्य कौन पात्र पर आधारित है? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि ये किसके जीवन पर आधारित सुलग साय जो काव्य खंड है वो लिखा गया है, कर्ण के जीवन पर आधारित है। किसके जीवन? कर्ण के। कौन खोटा क्रांतिकारी साहित्यकार के रचना अंग्रेज अधिकारी जलाए दिल हले? खोटा क्रांतिकारी जो थे उनकी रचना को इन्होंने जला दिया था अंग्रेज। वो कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी। और कौन सा रचना जलाए थे ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो इन्होंने जो लास्ट में लिखा था भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के द्वारा जो लिखा गया था वो रचना है कौन सा? कलम ये व्याकुल। रचना का नाम है कलम ये व्याकुल। उनको जो है जब्त भी कर लिया था और जला दिया गया था, है ना, जला दिया गया था। ये गांधी जी के प्रसाद पर्यंत, गांधी जी इनके गुरु थे भुवनेश्वर दत्त शर्मा के। ये आज़ादी के सिलसिले में 1930 में भुवनेश्वर दत्त शर्मा जेल भी गए। कहाँ? हजारीबाग के जेल में थे, जहाँ हिंदी उपन्यासकार रामवृक्ष बेनीपुरी जी से इनका मुलाकात हुआ, ठीक है। ये सब प्रश्न इनसे पूछेगा। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? कलम ये व्याकुल, तरान ये व्याकुल, प्रताप, वर्तमान, क्रमवीर, लोकमान्य, बहुत सारी रचना, हिंदू, हिंदुस्तान, बालक, जनता और जागृति, ये सभी इन्हीं का रचना है। किनकी? पंच जनता, सफ़र का साथी। व्याकुल जी गांधी जी के संपर्क में कौन बछर आए थे? तो इसका सही आंसर हो 1925 में, है ना, 1925 में गांधी जी के संपर्क में आए थे। कौन खोटा साहित्यकार रचना सुखद खोटा साहित्य कुटीर विष्णुगढ़ से प्रकाशित हुआ? कौन खोटा साहित्यकार के रचना, किनका रचना जो है सुखद खोटा साहित्य कुटीर विष्णुगढ़ से प्रकाशित होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी के बारे में, ठीक है।
भुवनेश्वर दत्त शर्मा इसका सही आंसर है। अब यहाँ से क्वेश्चन BN ओहदार के बारे में आया है, तो इनका जन्म तिथि तो कम से कम जान लीजिए। 1952 में इनका जन्म हुआ था चेटर गांव रामगढ़ में, है ना। रामगढ़ का देखिए, गिरिडीह का एक मिलेगा। गिरिडीह में किनका जन्म हुआ था, कमेंट करके बताएं। अभी पिछला वीडियो में हम बताए हैं गिरिडीह में किनका जन्म हुआ था, ठीक। और एक आ गए रामगढ़ में। धनबाद में 1-2 का जन्म हुआ है ना। धनबाद में एक चितरंजन महतो चित्रा भी हैं, जिनका लारी रामगढ़ में जन्म हुआ है। रामगढ़ में जिनका हमें छोहार कहानी पढ़ना है, लारी रामगढ़ में इनका जन्म हुआ है। और इनका BN ओहदार का चेटर रामगढ़ में इनका जन्म हुआ है। दोनों का अलग अलग जगह है, ठीक है। अगला प्रश्न, व्याकुल जी के जी कहाँ नौकरी करो हला। व्याकुल जी जो थे वो नौकरी कहाँ करते थे, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोकारो स्टील प्लांट में। कहाँ, बोकारो स्टील प्लांट। पानुरी जी के अक्षय बोर के कहले थे, तो अक्षय बोर बरवाडा का अक्षय बोर की रचना भी है शांति भारत का, और इन्होंने ही अक्षय बोर कहा है। कौन, शांति भारत। अब शांति भारत का यहाँ नाम आया है, तो शांति भारत के बारे में बता दें कि कौन कौन सी लोक कथा शांति भारत की हमें पढ़ना है। 7 भाई 1 बहन, 7 भाई की 1 बहन शांति भारत की ही लोक कथा हमें पढ़ना है। और धनिक धदैनी शांति भारत की ही रचना है, शांति भारत की ही रचना है। शिवनाथ प्रामाणिक जी के बारे में जाने, तो शिवनाथ प्रामाणिक जय माँ जननी जो है लिखा गया है लोकगीत, ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, शिवनाथ प्रामाणिक के द्वारा, जय माँ जननी, ठीक है, जय माँ जननी। अगला प्रश्न है, पानुरी जी के कौन उपन्यास से जानल जाए। पानुरी जी, श्रीनिवास पानुरी, काफ़ी फेमस नाम है, और इनके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए कम से कम। तो जन्म 25 दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ था, 25 दिसंबर। इस दिन खोटा दिवस भी मनाया जाता है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इनका निधन हुआ था 1986 में। कहाँ, बरवाडा धनबाद। श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म कहाँ हुआ था, बरवाडा धनबाद में हुआ था, ठीक है, बरवाडा धनबाद में। तो ये जरूर याद रखेंगे। और कौन सा पानुरी जी के उपनाम को कौन सा उपनाम से जाना जाता था, तो इसका चीनिवास, खोटा के पुरोधा, खोरठा के नागार्जुन, ये सभी इनके क्या हैं, ये सभी इनके उपनाम हैं, ये सभी इनके उपनाम हैं। और भी बहुत सारे इनके उपनाम हैं, कौन कौन सा, खोटा में पानुरी जी को और भी बहुत सारे उपनाम से जाना जाता है। जैसे खोटा के भीष्म पितामह किसने कहे थे, विश्वनाथ दसौंधी राज। खोटा के वाल्मीकि पंडित रामदयाल पांडे, ये कहा गया था। अक्षय बोर शांति भारत के द्वारा, है ना। खोटा का टैगोर चतुर्भुज साहू के द्वारा। यानी 4-5 इनके और भी उपनाम हैं। पानुरी जी के कौन उपनामे जानल जाए, देखिए, खोटा के वाल्मीकि आ गया, वाल्मीकि पांडे जी के, रामदयाल पांडे जी के द्वारा ये कहा गया था, पांडे जी के द्वारा ये कहा गया था, ठीक है। खोटा का भीष्म पितामह किसके द्वारा कहा गया, विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा, विश्वनाथ दसौंधी राज जी के द्वारा खोटा का भीष्म पितामह। खोटा के शिष्ट साहित्य के जनक भी इन्हीं को कहा गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला है, पानुरी जी के बारे में लिखल संस्मरण। पानुरी जी के बारे में लिखा गया संस्मरण नए लागे, एक इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसका 20 नंबर का सही आंसर है उड़ गेलक फुलवा रह गेलक बाँस, ये इसकी संस्मरण नहीं है। खोटा साहित्यिक पुरोधा पानुरी जी, बरवाडा का अक्षय बोर पानुरी जी का ही है। कम्युनिस्ट विचारक लोग पानुरी जी, ये सभी संस्मरण इन्हीं के लिखा गया है। अब कमेंट करके बताएं कि ये किनके किनके द्वारा लिखा गया। शांति भारत के बारे में तो बता दिए, बरवाडा का अक्षय बोर, ठीक है। तो इस तरह से 20 प्रश्नों का ये सीरीज समाप्त हुआ। बहुत ही कम समय, 10 से 15 मिनट में हर दिन ये क्लास आपका रहेगा, और इसे समय निकाल करके ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। नए विद्यार्थी जो हमारे एप्लीकेशन से नहीं जुड़े हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड करें प्ले स्टोर में जा कर के, और सारे कोर्स जो जो भी फैसिलिटी है, उत्पाद सिपाही का, हिंदी बैच, खोटा बैच, आप ज्वाइन करें, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।